बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से अपने घरों में खुश हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत कम लोगों के इल्म में है और मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत इस्तेमाल करती हूँ। और आज बात होगी क्लेक्सिन इंजेक्शन के ऊपर। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हमल के दौरान एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन है जो पेट में लगाया जाता है और ये पूरे 9 महीने तक लगाया जाता है। बास मरीज़ों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के लिए इस वीडियो पे डिस्कशन करूं कि क्लेक्सिन हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्लेक्सिन क्या होता है। क्लेक्सिन का फॉर्मूला है एनॉक्सेप्रिन और ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, यानी एक सेफ हेपरिन है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि आपके खून को ये पतला करता है और जिसकी वजह से आपके जो ब्लड के अंदर क्लॉट्स नहीं बनते हैं, एक छोटे-छोटे किस्म के लोथड़े बन जाते हैं ब्लड के अंदर, क्योंकि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा थिक होता है और आप जैसे ही जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ईएसआर भी रेज़ हो जाता है और ब्लड के अंदर कोagुलेशन फैक्टर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि बाज़ फीमेल्स कहती हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है या बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा खुश्क हो जाता है, तीसरे महीने के ऊपर बच्चा बढ़ ही नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा क्लेक्सिन है। अभी क्लेक्सिन जो है वो इसकी फ़ंक्शन क्या है प्रेगनेंसी में, वो क्या करता है? नंबर 1 तो ये है कि ये एम्ब्रियो में यानी आपके पेट में पलने वाला जो बच्चा है और प्लेसेंटा जो अवल होती है, इसके अंदर ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। यानी इसके अंदर खून गाढ़ा नहीं होने देता, क्योंकि खून गाढ़ा होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरा फ़ंक्शन ये है कि इसकी वजह से एक ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो कि बच्चे के बचदानी के अंदर ठहराव में मदद करते हैं, यानी इम्प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं। क्योंकि बाज़ फैक्टर्स जो मिसकैरेजेस के देखे गए हैं, उनमें से एक इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसकी वजह से क्लेक्सिन लगाने की वजह से ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो इस इम्यून फैक्टर को कवर करते हैं। तो यानी कि इसकी वजह से आपका जो बच्चे का ग्रोथ की वजूहात है, इसमें इज़ाफ़ा हो जाता है। यानी कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि मालूम नहीं आपका तो शुगर भी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, आपका तो ब्लड ग्रुप भी सही है, लेकिन बच्चे क्यों खुश्क होते हैं या बच्चे क्यों ज़ाया हो जाते हैं? तो उन सारी वजूहात का जवाब जो है वो क्लेक्सिन इंजेक्शन है। तो इसकी डोज़ पे बात करते हैं कि इसकी डोज़ क्या होती है। अमूमन इसकी जो डोज़ है वो 1 एमजी पर केजी बॉडी वेट है। यानी जितना आपका वज़न है, मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न जो है वो 50 किलो है, तो 50 किलो के हिसाब से 1 एमजी लगा लें तो 50 एमजी बन जाता है और अगर 40 है तो 40 एमजी। लेकिन जो स्टैंडर्ड डोज़ है और जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, वो है 40 एमजी का इंजेक्शन होता है और इसको जो है डेली लगाया जाता है। अमूमन उसको लगाने की जो जगह है वो आपके पेट के अराउंड है, पेट में लगाते हैं स्किन के नीचे। स्किन को ऐसे पिंच करके इंजेक्शन को स्किन के नीचे इस तरह करके लगाया जाता है और अगर स्किन किसी वजह से पेट के ऊपर ना लगाया जा सके तो अपर और आउटर पार्ट ऑफ द थाई के ऊपर भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये हो गई इसकी डोज़ और ड्यूरेशन कब तक होती है? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हुई यानी आपका पीटी टेस्ट पॉज़िटिव आ जाता है, तो उस वक़्त से इंजेक्शन स्टार्ट होता है टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब तक कि आपका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और इन केस आपकी एक प्लान्ड डिलीवरी है, यानी अगर आपका सिज़ेरियन सेक्शन होता है, तो अपने सी सेक्शन से 24 घंटे पहले आपने इस इंजेक्शन को बंद करना होगा। अभी हम बात करते हैं कि वो कौन-से मिथ्स हैं। लोगों के ज़हनों में बहुत से ख़यालात आते हैं। डॉक्टर कहीं ये इंजेक्शन मुझे मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? तो मैं आपको बता दूँ ये इंजेक्शन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, यानी ये जो इंजेक्शन है वो आपके बच्चे तक नहीं पहुँच सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके खून को पतला करता है ताकि आपके खून की जो रवानी है, वो बच्चे के सर्कुलेशन सिस्टम में बेहतर हो सके और उसको इनफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वग़ैरह मिल सके और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। तो फ़ीटस को कोई रिस्क नहीं है। दूसरा फिर आ जाता है कि कहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, मेरा खून पतला हो गया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही सेफ़ है और इसकी वज़ह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स नहीं होते। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो होते हैं बहुत ही, अगर आपको मेजर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा है कि आपका अगर कभी हाथ पे कोई कट लग जाता है या कोई ज़ख़्म, मतलब कोई आपको कट लग जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा बहता है। आपका जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम है या आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स डेफ़िशिएंसी है, आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कोagुलेशन फैक्टर्स
मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर इंजरी टू द ब्रेन है, ब्रेन को इंजरी है, आपको स्टमक या बाउल का पेट के अंतड़ियों की कोई बीमारी है, या इसी तरह आपको दिल के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वॉल्व की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इस कंडीशन में ये इंजेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि क्लेक्सिन के ऊपर थी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।